हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरानंद राय है और मैं नीता इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह का एक टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। आज मैं आप लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इनसे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, आपको मैं मैटर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ। आपको मैं मैटर के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाहता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ताकि आपको जब मैं इनके स्टेट्स के बारे में बताऊं तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि भाई मैटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन आवश्यक रूप से रख लें, ताकि आप कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट लगे इस नोट्स में से तो आप उनको अपनी कॉपी में नोट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? व्हाट इज़ ए मैटर? इसकी डिफिनेशंस हम इस प्रकार कहते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव ए मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो कोई जगह ले और जिसमें मास हो उसे हम मैटर कह सकते हैं। जैसे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी मैटर हैं, सभी मैटर हैं। मैटर्स के कुछ स्टेट्स होते हैं। मैटर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। ये 3 स्टेट जो हैं, आप सबों को क्लास 8 तक के बच्चों को जो है ये मैटर के 3 स्टेट के बारे में पढ़ना है। मैटर के सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 8 पास करके 9th में जाइएगा तो आपको मैटर के 5 स्टेट पढ़ने पड़ेंगे, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक है 5वां आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपका 5वां स्टेट है मैटर का। तो मैं ये वीडियो कॉमन वीडियो बनाया हूँ ताकि सभी बच्चे, चाहे वो 3 के हो, 4 के हो या 5 के हो या 9th के हो या 8 के हो, वो सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। मैटर्स के पहले मैं 3 स्टेट के बारे में बताऊंगा और फिर आपके सामने आपके स्क्रीन पे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा और उनके एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। मैटर का जो सॉलिड स्टेट है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें ठोस अवस्था में मौजूद हैं उन्हें हम सॉलिड स्टेट कह सकते हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार हैं। सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप। सॉलिड्स का एक डिफिनिट शेप होता है, इसका एक फिक्स शेप होता है, इसका एक फिक्स आकार होता है। सॉलिड्स हैव डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड का एक डिफिनिट मास होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। मास और वॉल्यूम, जितने भी मैटर सॉलिड अपने में कंसिस्ट करता है, अपने में इंक्लूड करता है, वो उसका फिक्स होता है, वो उसका डिफिनिट होता है। जितने भी पार्टिकल्स सॉलिड अपने आप में इंक्लूड करता है, अपने आप में संजो के रखता है, वो उसका फिक्स होता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, मीनिंग दैट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आप आगे चल के पढ़ेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण से पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक में रहते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिस कारण से उनका जो घनत्व है, उनका जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, मतलब उनके बीच में जगह बिल्कुल कम होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सॉलिड का एक फिक्स आकार होता है, सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, सॉलिड का एक फिक्स मास होता है और सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है। सॉलिड का जो पार्टिकल्स का डेंसिटी है वो बहुत हाई होता है, जिस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को चाहिए इसके पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स वुड, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक, इटीसी। लकड़ियाँ जो होती हैं वो भी आपके सॉलिड हैं, ग्लास जो हैं वो भी आपके सॉलिड्स में आते हैं, स्टील भी आपके सॉलिड्स में आते हैं और प्लास्टिक भी आपके सॉलिड्स हैं।
अब आप देखिए कि प्रॉपर्टीज सारे इनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपको अगर कुछ लगता है कि ये प्रॉपर्टीज आप इसमें से आप कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, तो आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा। उस नंबर पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके हर एक सवालों का जवाब आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके दूंगा। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड स्टेट ये मैटर का दूसरा स्टेट है। इनके प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार हैं। लिक्विड्स हैव एन इनडिफिनिट शेप, यानी कि लिक्विड का जो होता है कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो इनडिफिनिट शेप होता है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आप जिस बर्तन में डालेंगे वो लिक्विड जो है, तरल पदार्थ, लिक्विड को हिंदी में बोलते हैं तरल पदार्थ, तो वो जो है तरल जो पदार्थ है आपका, वो जिस बर्तन में आप डालेंगे उस बर्तन के आकार का वो हो जाएगा। जैसे आप पानी को अगर ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास के आकार का हो जाएगा, पानी को अगर आप कटोरी में डालेंगे तो वो कटोरी के आकार का हो जाएगा, और भी अगर पानी को आप बड़े टैंक में डालते हैं तो टैंक के आकार का हो जाएगा। लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड जो है होता है उनका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता है लेकिन उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है। जितने भी स्पेस कोई लिक्विड लेता है तो वो उसका फिक्स होता है। जैसे आप टंकी है, आप देख सकते हैं कि कोई टंकी है 1000 लीटर का, तो 1000 लीटर पानी उसमें लेगा, उसका वॉल्यूम अगर है तो वो उसमें लेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड, लिक्विड का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वो सॉलिड से बहुत कम होता है, क्योंकि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स से तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन सॉलिड्स में जितना फोर्स लगा हुआ होता है इन पार्टिकल्स के बीच, लिक्विड्स में उतनी फोर्स नहीं लगती है। लिक्विड का जो पार्टिकल है एक दूसरे से बहुत कम फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जो कि सॉलिड से कम होता है। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है, उनका कोई फिक्स आकार नहीं है, आप जिस बर्तन में डालेंगे उस आकार का वो हो जाएगा, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वाटर, टी, एक्सेट्रास। वाटर मीन्स पानी, पानी आपका लिक्विड में आता है। आप पानी का प्रॉपर्टीज को आप देखिए कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी से मैच करता है कि नहीं करता है। जो मैंने लिक्विड की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्टेड है मेरे, आप वाटर के प्रॉपर्टीज को आप मिलाइए और देखिए कि वो मैच करता है या नहीं करता है। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गैस। स्टूडेंट्स, गैस हैज नो डिफिनिट शेप, गैस का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। गैस हैज नो डिफिनिट वॉल्यूम, गैस का कोई वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है। द डेंसिटी ऑफ गैसेस आर मच लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, गैस का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होता है। तो डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड और गैस का तीनों का एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे सॉलिड का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा बल देना पड़ता है। लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होता है, जिस कारण से लिक्विड को हम बॉयल कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, और लिक्विड्स में हम आसानी से हाथ को घुसा सकते हैं, अपने हाथ को या कोई भी चीज़ को लिक्विड में घुसा सकते हैं। उनके पार्टिकल्स को चीरता हुआ वो चीज़ लिक्विड में घुस जाएगा, क्योंकि उतना फोर्स वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को तोड़ने में सक्षम रहता है, जिस कारण से कोई भी चीज़ आप लिक्विड में आसानी से घुसा लेते हैं। और आप सॉलिड में किसी भी चीज़ को घुसाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। आप मान लीजिए कोई लकड़ी है, आपको उसे तोड़ना है तो आपको कुल्हाड़ी से बहुत ज़ोर से प्रहार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए उनके पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए। उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेकिन गैस जो होता है, गैस का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, आप सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होता है, जिस कारण से गैस जो है आपका एकदम फ्री होता है। गैस का पार्टिकल जो है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, इधर उधर फ्रीली मूव करता रहता है। गैस के एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ने हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लास 8 को क्रॉस करेंगे तो आपको 2 स्टेट्स और पढ़ने हैं। चौथा स्टेट है प्लाज्मा और 5वां स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि मैं आपको अब बताता हूँ।
चौथा स्टेट है बच्चों आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा का प्रॉपर्टी इस प्रकार है कि प्लाज्मा हैज़ नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। प्लाज्मा का कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। स्पार्क इन ए गैस विल क्रिएट प्लाज्मा। कोई भी गैस में अगर कोई स्पार्क हो, कोई चिंगारी उत्पन्न कर दें हम, तो वो प्लाज्मा हो जाता है, उस प्लाज्मा को क्रिएट कर लेता है। जैसे कोई भी गैस है, आप उसमें कोई भी बहुत बड़ा चिंगारी पास करा देते हैं, कोई भी जिससे वो गैस चार्ज हो जाए, गैस का जो पार्टिकल्स है वो आयोनाइज्ड हो जाए, वो चार्ज हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो गैस जो है वो प्लाज्मा में प्लाज्मा क्रिएट कर लिया। एक्चुअली में प्लाज्मा का जो एग्जांपल है, आपका जितने भी स्टार्स हैं, तारे हैं, तारे हैं, वो प्लाज्मा का सबसे सटीक एग्जांपल है। सन है, हो गए, स्टार्स हो गए, वो प्लाज्मा के आपके बहुत ही सटीक एग्जांपल हैं, बहुत ही सटीक उदाहरण है। किसी भी गैस में अगर आप चिंगारी उत्पन्न कर देते हैं, उस गैस के पार्टिकल्स को चार्ज कर देते हैं, उस गैस की पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देते हैं, तो वो गैस जो है एक प्लाज्मा क्रिएट कर लेता है। और पांचवा स्टेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट is a state of matter, also called the fifth state of matter, which is typically formed when a gas of bosons at low densities is cooled to temperatures very close to absolute zero, that is nearly equal to -273.15 डिग्री सेल्सियस। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो स्टेट, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का पांचवा स्टेट है। आप कह सकते हैं कि कोई भी बोसोन्स का गैस को, जो कि बहुत, जिसका डेंसिटी बहुत लो है, कोई भी बोसोन्स के गैस को जिसका डेंसिटी बहुत लो है, अगर आप उसको ठंडी कर देते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर में, बहुत ही क्लोज -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप उसको अगर कूल्ड कर देते हैं, तो वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का रूप धारण कर देता है। उस स्टेट को हम कहेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों स्टेट समझ में आ गए होंगे, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपके मन में अगर क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप मुझे बिल्कुल मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8709609438, 8709609438। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि मैं आपको 100% सेटिस्फाई करके आपको आंसर दूंगा। क्योंकि वीडियोस में बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम में वीडियो लंबा हो जाता है। तो इस कारण से मैं जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं वीडियो में दे देता हूँ, ताकि आप समझ जाएं। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर लेना है कांटेक्ट करने के लिए, अगर आप नंबर नहीं लिख पाए हैं, तो आप जो है मेरा जो पहला वीडियो है उसमें मेरे नंबर मैंने लिख के मैंने स्क्रीन में दिए हैं, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।